अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में आने के लिए पर तोल रहा है। जी हां, इस हवाले से खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है बगराम एयरबेस के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिका की अफगानिस्तान के हवाले से नई इंटेंशंस, इस डेवलपमेंट के पाकिस्तान पर क्या पॉसिबल असरात हो सकते हैं। हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील और उस तनाज़र में ये डेवलपमेंट, और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस नए मूव से अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है। क्या बगराम एयरफील्ड पर एक बार फिर हमें अमेरिकन ट्रूप्स देखने को मिलेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। बगराम एयरबेस के हवाले से ये नई अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की अपने यूके के विजिट के दौरान, जब वो प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर के साथ खड़े हुए थे। और वहां पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। 2001 में जब नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की थी तो उस वक्त भी अमेरिका का जो मेन एलाय था वो यूके था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की जितनी भी मिलिट्री कैंपेन्स रही हैं उनमें से मोस्टली कैंपेन्स में यूके ने अमेरिका का साथ दिया है। क्योंकि अगर हम प्री वर्ल्ड वॉर 2 एरा की बात करें तो उस वक्त सुपर पावर था यूके, और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर किया। लेकिन इनका इत्तेहाद टूटा नहीं है जो पिछले 150 सालों से मौजूद है। तो इसलिए मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के हवाले से इतनी बड़ी अनाउंसमेंट यूके की सॉइल पर खड़े होकर की है उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ। और ऐसी और भी बहुत सी बातें की जिनमें यूके के प्राइम मिनिस्टर काफ़ी कंफ्यूज नजर आए। ट्रंप अपनी बात कह जाते थे और वो हक्का बक्का मुंह लेकर रह जाते थे कि ये ट्रंप क्या बात कर रहे हैं। एक मौके पर उन्होंने लंदन के मेयर को कहा, सादिक खान के हवाले से नापसंदीदगी का इजहार किया, और फौरन केयर स्टारमर ने कहा कि वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और इसी तरह फ़लस्तीन के हवाले से भी डिसएग्रीमेंट सामने आया अमेरिका और यूके का। यूके चाहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो, जबकि अमेरिका कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप वाला अमेरिका, ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे पहले हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन देखी हैं यूएस में, उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की भी है। इस विजिट में डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के साथ एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट भी किया है, और इसके तहत दोनों मुल्क एक दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और टेक कोलैबोरेशन में इजाफा किया जाएगा। बगराम एयरबेस के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वी आर ट्राइंग टू गेट इट बैक। It's one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We are trying to get it back. यानी हमने ये बेस अफगान्स को मुफ्त में दे दी और हमें कुछ नहीं मिला। आपको याद होगा कि यूएस ट्रूप्स कितनी हेस्ट में गए थे यहाँ से। एक हड़बड़ाहट का माहौल था अगस्त 2021 में, आज से 4 साल पहले, जो सारी डेवलपमेंट्स हम कवर कर रहे थे कि क्या हाल था, किस तरह ये सारे दम दबाकर भाग रहे थे। और उसी स्ना में अमेरिका वहां पर बहुत सा मिलिट्री इक्विपमेंट भी छोड़कर गया है, जिसको पाकिस्तान अक्सर उठाता रहता है इस मसले को कि यही वेपन्स टीटीपी के हाथ लग गए। और बगराम एयरबेस की बात करें तो ये एक नोटोरियस जेल भी थी जहां पर टॉर्चर किया जाता था अमेरिकन की तरफ से। जितने कैदी बगराम एयरबेस में कैद थे वो 2021 के बाद निकल गए, और उनमें से बहुत से लोग टीटीपी के हमायती थे, अलकायदा के कारकुन थे। उन्होंने हथियार उठा लिए और ज्यादातर हथियार उनके पास अमेरिकन मेड था। और अभी हमने रिसेंटली देखा है टीटीपी जो वीडियोस जारी करती है पाकिस्तानी फोर्सेस पर अटैक करते हुए, नाइट विजन कैमरास उनके पास होते हैं और वो बड़ी डिटेल वीडियोस लगाते हैं। हेड माउंटेड कैमरास का वो इस्तेमाल करते हैं, नाइट विजन ग्लासेस हैं उनके पास, और एडवांस राइफल्स। ये सारा यूएस मिलिट्री का इक्विपमेंट है जो कि उन्होंने छोड़ दिया था जल्दी में। आपको याद होगा जब यूएस फोर्सेस ने इनखला किया था अफगानिस्तान से, तो किस तरह यूएस बेसिस में जो छोड़ा हुआ मिलिट्री इक्विपमेंट था, तालिबान ने फौरन आकर उसका कंट्रोल संभाल लिया था। और कुछ जगहों पर बड़े मज़ाहिया मनाजिर थे कि टॉप मिलिट्री इक्विपमेंट था यूएस का, और एक तरफ ये शलवार कमीज पहने तालिबान के सोल्जर्स जो वहां पर डिफरेंट मिलिट्री इक्विपमेंट को एनालाइज कर रहे थे अपने तरीके से। और इसी मिलिट्री इक्विपमेंट की पाकिस्तान बात करता है कि ये बहुत सा असलहा इन मिलिटेंट्स के हाथ में लगा है, और फिर बाद में इन्होंने वो दहशतगर्दों को सप्लाई किया है जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इनमें से बहुत से मिलिटेंट्स की डायरेक्ट एक्सेस भी हुई है इस असलहे की, और कुछ इनको दिया भी गया है। DGISPR के मुताबिक ये तकरीबन $7.2 बिलियन वर्थ का असलहा था जो अमेरिका छोड़कर गया है। ये पाक आर्मी के तकरीबन 1 साल के मिलिट्री बजट के बराबर है। 10-11 माह लगा लें आप, यानी तकरीबन 1 साल। कितना ज़्यादा ये सामान होगा उनके पास जो गया है। और फिर उन्हीं बेसिस में जो जेल्स थी वहाँ से बहुत से लोगों का फरार होना, इन चीज़ों ने पाकिस्तान के लिए जो हालात हैं उनको कशीदा किया है।
और डोनाल्ड ट्रंप ने इस पैनिक ज़्यादा विड्रॉल के हवाले से जो बाइडन की हुकूमत पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की हुई है कि ये एक मैस क्रिएट किया था उसकी हुकूमत ने और अपने ट्रूप्स को मरवाया था। इनखला के प्रोसेस में ब्लंडर्स मारे गए हैं और इस तरह अमेरिका इस रीजन में अपनी एक बहुत बड़ी बेस से महरूम हो गया, जो कि उन्होंने बड़ा पैसा लगाकर बनाई थी। ओरिजिनली ये सोवियत यूनियन ने बनाई थी। जब सोवियट्स ने इन्वेजन की थी 80s में, तो उन्होंने बगराम एयरफील्ड को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया था और उसके बाद अमेरिकन ने यहाँ पर एक मेगा बेस बनाई थी जिसमें बहुत से सोल्जर्स थे और एक बहुत बड़ी जेल थी। एक बहुत बड़ी एयरफील्ड बनाई और वन ऑफ द बिगेस्ट रनवेज उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया वहां पर, जो कि तकरीबन 12,000 फुट पर मुश्तमिल रनवे था, जो बॉम्बर्स और लार्ज कार्गो एयरक्राफ्ट को ले जाने की सलाहियत रखता था। यानी इस पूरे रीजन के जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे वो बगराम एयरबेस से हैंडल करता था अमेरिका। और ये एयरबेस अफगानिस्तान के कैपिटल सिटी काबुल के नॉर्थ में वाक़ है और इस एयरबेस से बदख्शान प्रोविंस भी ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि चाइना से कनेक्ट करता है। और यहाँ पर अमेरिका की यही स्ट्रेटजी है कि चाइना पर नज़र रखी जाए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इनको कहीं से रिपोर्ट्स मिली हैं कि ये एयरबेस चाइना ऑपरेट कर रहा है और इन क्लेम्स को तालिबान ने रिजेक्ट किया है। तालिबान के मुताबिक ये प्योरली हमारी हुकूमत के अंडर मैनेज हो रही है और कोई दूसरा मुल्क इसको मैनेज नहीं कर रहा, जबकि अमेरिकन क्लेम्स के मुताबिक चाइनीज़ इस एयरबेस को ऑपरेट करने में अफगान्स की मदद कर रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि इस एयरबेस को हासिल करने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि ये चाइना के बहुत करीब है, 1 घंटे की दूरी पर है और 1 घंटे की दूरी उस जगह से जहां पर चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब ये क्लेम डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो सकता है। अगर वो फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो वो 1 घंटा हो सकती है, लेकिन अगर आप ज़मीनी रास्ते की बात करें तो कई घंटे लग सकते हैं, क्योंकि चाइना की जितनी न्यूक्लियर साइट्स हैं वेस्टर्न चाइना में, सिंकियांग सूबे में, वो इतनी करीब भी नहीं है कि 1 घंटे में आप बदख्शान से वहां पर पहुंच जाओ। और अफगानिस्तान का ये वाला जो पार्ट है बदख्शान वाला और इवन उसके नीचे भी, उसमें कोई ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स इतनी पक्की नहीं बनी हुई और चाइना को क्रॉस करते हुए हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला भी आता है, लिहाजा वो इतनी आसान पैच नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो उस जगह से 1 घंटा दूर है जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं चाइना की। लेकिन इससे हमें एक चीज़ ये पता लगती है अमेरिकन की कि वो यहाँ पर नज़र रखना चाहते हैं, वो इस इलाके में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को कैरी करना चाहते हैं और एक बार फिर आने के लिए पर तोल रहे हैं कि अफगानिस्तान में उनकी प्रेजेंस हो। बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसको सिक्योर किया जाए और आजकल तो पाकिस्तान के साथ भी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। अभी जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इतनी बड़ी डील की है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अमेरिकन एंगल कि अमेरिका किस हद तक यहाँ पर रेलिवेंट है और क्या अमेरिका से कोई बातचीत हुई होगी इस डील से पहले। और इसमें हमने यही पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया गया हो, क्योंकि पाक अमेरिका ताल्लुकात की ट्रजेक्ट्री बड़ी पॉजिटिव जा रही है और उसको पाकिस्तान और अमेरिका दोनों डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन कोऑपरेशन के नए नए एवेन्यूज ज़रूर तलाश कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों मिनरल्स के हवाले से एक डील साइन हुई है और अभी DGISPR ने इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कहा कि और पोटेंशियल है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोऑपरेशन का और इंसदाद दहशतगर्दी का। तो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जब भी जिक्र होता है तो अफगानिस्तान की बात होती है। आजकल पाकिस्तान वैसे ही बड़ा पुश कर रहा है अफगान्स को कि आप TTP के खिलाफ एक्शन लो। तो अब अमेरिका की ये जो नई ख्वाहिश सामने आई है बगराम एयरबेस के हवाले से, इसमें हो सकता है इन्होंने पाकिस्तान से भी मशवरा लिया हो और पाकिस्तान की भी सपोर्ट मांगी हो। जैसे कि DGISPR ने भी कहा है कि मजीद कोऑपरेशन की गुंजाइश है, स्पेशली दहशतगर्दी की डोमेन में। और हिस्टोरिकली हमने अमेरिका की मदद ही की है अफगानिस्तान में, वो जब भी आए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में अमेरिकन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें वो पाकिस्तान को बाईपास भी कर रहे हैं। अब ये ज़ल्मे खलीलजाद की बात करें तो इनका दूसरा या तीसरा विजिट हुआ है अभी रिसेंटली, जिसमें वो अफगान टॉप ऑफिशियल्स के साथ मिले हैं और वो उनकी एक अलग सिमत है। वो अमेरिका के टॉप रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के हवाले से। पहले तो वो ऑफिशियल थे जब ट्रंप की पिछली हुकूमत थी और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान हुकूमत से वो बड़ा क्लोजली करते थे बातचीत अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से 2019-20 में, आपको याद होगा। तो अब उनके पास कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं है, लेकिन अभी भी वो अफगानिस्तान के मैटर्स को बड़ा क्लोजली देखते हैं अमेरिका की जानिब से और अमेरिका के बिहाफ पर वो आ रहे हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं और कुछ जो कैदी हैं तालिबान के पास अमेरिका के, उनको भी छुड़वा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और एक कोऑपरेशन की फिजा बन रही है अमेरिका और अफगान्स के दरमियान। और इसमें एक रीज़न ये भी है कि अफगानिस्तान में ये सेपरेट मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। 2019-20 में तो हर मीटिंग में इनके साथ या तो इमरान खान होते थे या बाजवा होते थे या फैज साहब होते थे। इस बार ये अकेले मीटिंग्स कर रहे हैं
इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि ये आजकल पाकिस्तान के करंट सेटअप के ख़िलाफ़ काफ़ी ट्वीटें करते हैं और इमरान खान की रिहाई की बातें करते हैं और कहते हैं कि जी पाकिस्तान को ये करना चाहिए और वो करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की तरफ हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान ये जो नॉर्दर्न अलायंस के साथ दोस्ती के चक्कर में है, अफ़गान तालिबान की हुकूमत को टॉपल करना चाहता है, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये ज़ल्म खलीलज़ाद का नैरेटिव है आजकल। इसलिए वो फिर जब मिलते हैं अफ़गानिस्तान से, वो फिर किस मुंह से पाकिस्तान की मदद मांगेंगे। तो उन्होंने शायद डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान के बगैर भी हम अफ़गानिस्तान से बातचीत कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये एक यूनिक मोमेंट है कि अमेरिका अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है और उसमें पाकिस्तान नहीं है। और अमेरिका को यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जिस तरह पाकिस्तान यूक्रेन और ग्रीनलैंड वगैरह से डील की बात कर रहा है ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, इसी तरह वो अफ़गानिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी नज़र रखे हुए हैं। और उनको ये फिक्र खाई जा रही है कि चाइना ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक एज हासिल करता है अफ़गानिस्तान के साथ, उसकी प्रॉक्सिमिटी है, इसके अलावा वो अफ़गानिस्तान के साथ बड़ी बड़ी डील्स भी साइन कर रहा है मिनरल्स के हवाले से, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। मेगा डील्स कर रहा है वो एक्सट्रैक्शन की, माइनिंग की, जिसमें चाइना ये यूज़फुल मिनरल्स निकालने का इरादा रखता है और अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को हेल्प करना चाहता है। और पिछले कई सालों में चाइना ने बड़े ज़बरदस्त कर लिए अपने ताल्लुकात और उन्होंने तो ऑफिशियली तकरीबन तस्लीम भी कर लिया है रशिया के साथ मिलकर। पहले चाइना ने इनके क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट किया और उसके बाद रूस ने ऑफिशियली रिकग्नाइज किया तालिबान हुकूमत को। तो ये चीज़ अमेरिका देखता है कि यहाँ पर रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो वो फिर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए बगराम एयरबेस की बात कर रहे हैं। और उस पर उनकी नज़र है कि यहाँ पर हमारी प्रेजेंस से चाइना पर भी नज़र रखी जाएगी और अपने बहुत से ऑपरेशंस यहाँ से बैठकर कैरी किए जा सकते हैं। और वैसे भी मिडल ईस्ट के हालात हम देखें तो गर्म हो रहे हैं, तो मिडल ईस्ट के भी ये करीब बनता है अफगानिस्तान, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रेजेंस चाहते हैं। और पाकिस्तान की भी यही कोशिश होगी कि अफ़गानिस्तान के साथ अगर कोई भी इस तरह की कोई इंगेजमेंट होती है अमेरिकन्स की, उनको जहाँ पे समझ नहीं लगेगी पाकिस्तान उनको गाइड करेगा अमेरिकन्स को, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशन काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान रिलेटेड होता है। और अब जबकि चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, टर्की के साथ इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप है, तो हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका भी हमसे कोई एक नई डील कर ले। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की भी थिंकिंग की बात करें तो जियो पॉलिटिक्स में इस बार वो मार खा रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। बड़ी उम्मीदें थी दुनिया को कि वो यहाँ पर आकर अमन कायम करेंगे, बहुत सी जंगों को रुकवाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता चला जा रहा है। दो जगहों से उनको मायूसी हो रही है और उनकी ह्यूमिलिएशन हो रही है, एक रशिया यूक्रेन जंग में और एक इजराइल हमास जंग में। डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि ये जंगें मैं कैसे रुकवाऊं। नेतन्याहू को वो नहीं रोक पा रहे और पुतिन को भी नहीं। दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप की फिर जब ये ममालिक नहीं सुनते, ये जो हैवी वेट्स हैं, तो फिर कंपैरेटिवली जो छोटी पावर्स हैं उनको बुली करना शुरू हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों इंडिया इसका शिकार हुआ है और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझ रहे हैं कि बगराम एयरबेस पर बैठकर चाइना पर नज़र रखी जा सकती है। CIA और पेंटागन यही हरकतें यानी चाइना पर नज़र रखने के लिए साउथ चाइना सी में भी मौजूद हैं और अब ये वेस्टर्न फ्लैंक से भी इनको एनालाइज करना चाहते हैं, जो हिस्टोरिकली इन्होंने किया भी है और करने की कोशिश भी की है। और यहाँ पर फिर पाकिस्तान का किरदार बढ़ जाता है, पाकिस्तान भी सेंटर में आता है, अफगानिस्तान और चाइना दोनों को कनेक्ट करता है बाय लैंड। तो डेफिनेटली चाइना भी यही चाहता है कि पाकिस्तान उनकी साइड पर हो, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट हो और रीजनल कनेक्टिविटी के जो प्लान्स हैं चाइना के, उसका एक की हिस्सा हो पाकिस्तान। अमेरिका ये समझता है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं इस रीजन में, सेंट्रल एशिया, इंडियन ओशन, अफगानिस्तान या मिडल ईस्ट, यहाँ पर पाकिस्तान हमारे साथ हो। और ये जो सेंट कॉम है अमेरिका की, वो इन्हीं एरियाज़ को देखती है और यहाँ पर वो फिर पाकिस्तान आर्मी के साथ बात करती है कि यार हमारी मदद करें इधर या उधर। तो ट्रंप बगराम एयरबेस का कंट्रोल चाहते हैं, इसको रीगेन करना चाहते हैं और वो इसको अपना एक स्ट्रेटेजिक एसेट समझते हैं जो किसी भी वक्त वापस लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं होगी। अभी तो बहुत सी चीज़ों में चाइना भी इन्वॉल्व हो गया अफगानिस्तान के साथ और अफगान्स को काफ़ी हद तक इन्होंने समझा लिया है कि भाई हालात अच्छे होंगे तो इकॉनमी अच्छी होगी, आपके पास पैसा भी आएगा, पूरी दुनिया आपको तस्लीम नहीं कर रही आपकी हरकतों की वजह से, तो ये आपके फ़ायदे में है कि रीजनल ममालिक से बना कर रखें। और चाइना जैसी बड़ी पावर की ये बात सुनते भी हैं तालिबान। पाकिस्तान अगर वो सेम बात कहेगा तो वो उसको उस तरह रिसीव कभी नहीं करेंगे।
क्योंकि उनके ज़हनों में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात हैं जो कि हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उनके मुताबिक पाकिस्तान ने उनके साथ ज़्यादती की हुई है, जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई है अफ़गानिस्तान की जानिब से। और पाकिस्तान ये कहता है कि ये इन्वेजन्स हमने नहीं की थी, ये फ़ॉरेन पावर्स ने की थी। तो दोनों के अपने अपने ग्रीवेंसेस हैं एक दूसरे को लेकर। ये एक डिफरेंट टॉपिक है। जहाँ तक अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बात है तो तालिबान इसमें बेहतरी ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि उनको रिकग्निशन चाहिए दुनिया से, जिससे उनको थोड़ा सा पैसा मिलेगा, उन पर सैंक्शंस कम होंगी, ट्रेड की बहाली होगी। एक और ऑफ टॉपिक बात कि ट्रेड के लिए भी उनको पाकिस्तानी पोर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अमेरिकन इस फिजिबिलिटी पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह दोबारा बगराम एयरबेस पर अपनी प्रेजेंस कायम की जाए। उसके लिए इनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी और अफ़गान्स की भी। और यहाँ पर अफ़गानिस्तान का ये बयान आया है कि हमारे साथ कोई भी डील करने से पहले हमसे बातचीत करनी होगी, और इसलिए अमेरिका अब अपने वफ्द भेज भी रहा है बातचीत करने के लिए। लेकिन किसी सूरत में अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफ़गान हुकूमत ये भी चाहती है कि बहुत से फंड्स जो यूएस ने इस वक्त दबाए हुए हैं इनके, वो रिलीज़ करे, और ये तब भी होगा जब इनकी बातचीत होगी। इनकी हुकूमत को अफ़गानिस्तान चलाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना दरपेश है फ़ंड्स की कमी की वजह से। तो वो ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ इनकी बातचीत हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब तक इनकी हुकूमत है ये अमेरिका को मिलिट्री प्रेजेंस अलाउ करेंगे, क्योंकि इससे इनकी बहुत सी डार्क मेमोरीज एसोसिएटेड हैं। और इस वक्त अफ़गानिस्तान की आवाम भी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि यहाँ पर यूएस प्रेजेंस हो, जिसकी वजह से पूरा मुल्क खून में लथपथ हुआ है, पूरे मुल्क की तबाही भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है और अफ़गानिस्तान का फ्यूचर तबाह है। और ये लोग 20 साल लड़े हैं अमेरिकन से, तब जाके एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना भरपूर जोर लगाया। 2-3 साल इनकी निगोसिएशंस चली, जो कि पहले 5-6 सालों से जो प्रोसेस शुरू हुआ था। तो 2-3 साल की कंसिस्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, तब जाके ये निकले हैं यहाँ से, और मिलिटरीली शिकस्त दी है तालिबान ने इनको। तो ये अब दोबारा मुश्किल ही अलाउ करेंगे अमेरिकन को। जब तक कोई नया रिजीम चेंज नहीं हो जाता, अशरफ गनी या हामिद करज़ई जैसी कोई पिट्ठू हुकूमत नहीं लगती, तब तक ये चांसेस मुझे नहीं नज़र आ रहे कि अमेरिकन यहाँ पर आएंगे, तालिबान के होते हुए मिलिट्री बेस को ऑपरेट करेंगे। हाँ, अमेरिका ये ज़रूर कर सकता है कि अपने पार्टनर ममालिक जैसा कि टर्की या यूएई वगैरह के ज़रिए ये कर सकता है। उनको कहे कि आप इस बेस का कंट्रोल संभालें और उसकी आड़ में फिर CIA वहाँ पर बैठे। लेकिन तालिबान भी अब काफ़ी तेज़ हो चुके हैं, वो भी गहरी नज़र रखेंगे अमेरिकन पर। और इसी जगह पर इन्होंने तालिबान के टॉप कमांडर्स को कैद में भी रखा हुआ था और इन पर टॉर्चर किया जाता था। तो तालिबान की बड़ी बैड मेमोरीज हैं इन मिलिट्री बेसिस के हवाले से, और 2021 में भी वो इन बेसिस पर बड़े फ़ख्र से फिर रहे थे कि देखो, जिन जगहों को इस्तेमाल करके हमें दबाया जाता था, आज हम वहाँ पर आज़ाद खड़े हुए हैं। तो वो जो आज़ादी उन्होंने अपने लिए वहाँ पर हासिल की, और उसके पीछे एक गहरा कॉन्सेप्ट है, उससे उनकी तल्ख यादें वाबस्ते हैं। वो कैसे अमेरिकन को अलाउ करेंगे कि आप दोबारा इस जगह पर आकर बैठ जाएं। तो इस वक्त इनकी टसल बड़ी क्लियर है। दोनों चाहते ज़रूर हैं कि इनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, तालिबान के और अमेरिकन के। एक कहता है कि हमें इकनॉमिक असिस्टेंस चाहिए, दुनिया की रिकग्निशन चाहिए, और एक कहता है अगर आपको ये चाहिए तो फिर आपको हमें मिलिट्री प्रेजेंस अलाउ करनी होगी। अमेरिकन की भी बात करें तो एक तरफ जो सेंटकॉम है, यानी इनकी जो मिलिट्री कमांड है, उसके पाकिस्तान के साथ मिसाली ताल्लुकात चल रहे हैं, और एक तरफ जो अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो इस सेटअप को पसंद नहीं करते और उनकी एक चपकलिश है। ये अमेरिका की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को भी डिफ़ाइन करता है कि एक तरफ से नरम हाथ और दूसरी तरफ से सख्त हाथ। गुड कॉप बैड कॉप भी खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ, यानी पाकिस्तान अगर जहां गलती करे तो उसको लताड़ने वाला भी हो, और कोऑपरेशन के लिए जब पाकिस्तान की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी पूरा सेटअप रेडी हो सेंटकॉम की शक्ल में। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में अमेरिका तालिबान के साथ किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच जाएगा? अगर अमेरिकन डायरेक्ट भी इन्वॉल्व नहीं होते तो इनडायरेक्टली क्या बगराम एयरबेस को ये कंट्रोल कर पाएंगे और चाइना को काउंटर कर पाएंगे? और आपके ख्याल में इससे चाइना और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशंस हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? या आपके ख्याल में अफ़गानिस्तान को समझ आ गई है कि चाइना और अमेरिका दोनों के साथ बनाकर रखनी है? और क्या आने वाले दिनों में अमेरिका पाकिस्तान को इंगेज करेगा अफ़गानिस्तान के हवाले से? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।